Today, in this lecture, we will discuss resonance in parallel RLC circuit. We have already discussed resonance in series RLC circuit. So today we are going to discuss resonance in parallel RLC circuit. This is R, L and C connected in parallel and excited by an AC source. ये है आपके पास. इसमें हम लोग रेजोनेंस का कंडीशंस देखेंगे. इससे पहले मैं थोड़ा सा आपको एक नोटिस आपके यहां दिलाना चाहूंगा. जब दो रेजिस्टेंस पैरेलल में हैं, यहां थोड़ी सी मैं यहां करने के बाद यहां आऊंगा, तो हम लिख सकते हैं 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 लिख सकते हैं. तो हम देखते हैं कि जब हम पैरेलल में कंडक्टेंस को जोड़ना आसान होता है. इसका कंडक्टेंस को हम जिसे दिखाएं, ब्रांच 1 का कंडक्टेंस प्लस ब्रांच 2 का कंडक्टेंस, नेट कंडक्टेंस. ये ध्यान रखिएगा. अगर हम R निकालते तो क्या आता जी? R आता तो R1 इंटू R2 बाई इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते तो ऐसे आता R1 प्लस R2. और अगर हम इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकालते हैं, रेजिस्टेंस का उल्टा कंडक्टेंस, तो मेरा आता इसका कंडक्टेंस प्लस इसका कंडक्टेंस G1 प्लस G2. ये ध्यान रखिएगा. पैरेलल सर्किट में कंडक्टेंस को निकालना, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे? दोनों के कंडक्टेंस को ऐड कर देंगे. बस इतना ही ध्यान रखिए. 3 ब्रांच है तो तीनों के कंडक्टेंस को, 3 रेजिस्टेंस है तो तीनों के कंडक्टेंस को ऐड कर देंगे. इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते तो थोड़ा मुश्किल होता है. ये ध्यान रखिएगा. बस मैं यहां आता हूं. ये ध्यान रखने के लिए मैंने किया था. यहां आता हूं. ये देखिए, ये एक एसी सोर्स V से एक्साइटेड है. यहां भी आप कहिएगा ये V क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? मेरा V यहां आरएमएस वोल्टेज है. आप चाहें तो मैक्सिमम V कांस्टेंट जो है, मैक्सिमम वोल्टेज को लेकर भी आगे बढ़ सकते हैं. आपके रेजोनेंस के कंडीशन में कोई अंतर नहीं आएगा. मैंने आरएमएस वोल्टेज लिया है. कोई अगर इस V को मैक्सिमम वोल्टेज लेता, VM लेता, तब भी उसके रेजोनेंस कंडीशन में कोई दिक्कत नहीं आती. मैं केवल यह करना चाहता हूं. अब देखिए, मैंने ले लिया. एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, एट एनी इंस्टेंट आपका करंट I फ्लो कर रहा होगा. एनी इंस्टेंट में, किसी इंस्टेंट पर करंट का डायरेक्शन मैंने दे दिया. किसी इंस्टेंट पर, किसी समय एक करंट इधर फ्लो कर रहा होगा आपका. इस करंट का नाम दे दिया IR, पैरेलल में है. इधर करंट नाम फ्लो कर रहा होगा, इसका नाम दे दिए IL. इधर करंट फ्लो कर रहा है, उसका नाम दे दिए. यही होगा. पैरेलल सर्किट है तो I कितना होगा? I होगा आपका IR प्लस IL प्लस IC होगा. अच्छी बात है. I हम VR लिख सकते हैं. IR क्या लिख सकते हैं? V बाई R. ये करंट. ये लिख सकते हैं IL लिख सकते हैं V बाई J ओमेगा L. इसी तरह IC लिख सकते हैं V बाई 1 बाई J ओमेगा C. ये लिख सकते हैं V बाई R, V बाई J को ऊपर कर दें. J को अगर ऊपर कर दें तो ये आपका आएगा V बाई R V बाई R माइनस J V बाई ओमेगा L प्लस J ओमेगा C इंटू. ये होगा. कोई दिक्कत नहीं. समझ गए बात को? तो यहां पर यह दिखाना चाहता हूं. ये देखिए, एक चीज तो ये हो गया. एक और चीज जो पहले भी डिस्कस किए हैं, ये हो गया IR रेजिस्टिव, ये करंट ब्रांच का करंट. ये हो गया IL. एक चीज यहां ध्यान दीजिए, ये हो गया IC. यही ना हुआ. एक और चीज आप ध्यान दीजिए, IR जो है वो क्या है? इस अप्लाइड वोल्टेज के फेज में है. देखिए, कोई J का पार्ट नहीं है. मैंने कहा था जैसे ही J का मतलब है, इमेजिनरी नंबर का मतलब है कि फेज में अंतर आता है. यहां देखिए, दोनों फेज में है, V और R सेम. यहां देखिए, ये J माइनस J यानी कि I और वोल्टेज. I क्या है? ये जो IL है, वोल्टेज से क्या, देखिए IL जो है, ये IL है, वोल्टेज से क्या है? 90 डिग्री लैग कर रहा है. देखिए यहां जो इंडक्टिव, मैंने चर्चा भी किया था कि इंडक्टर में करंट लैग करता है. तो देखिए आ रहा है, यहां भी आ रहा है. लैगिंग करंट है, लैगिंग करंट. IL जो है, IL की मैं बात कर रहा हूं, इस करंट
आईसी क्या है जी, यहां ध्यान दीजिए तो आईसी क्या आ रहा है, ये आईसी कंपोनेंट, 3 करंट है, 1 करंट 2 करंट 3 करंट, 1 करंट 2 करंट 3 करंट। आईसी क्या है जी, जो ऊपर में आ रहा है यानी कि +90। आईसी क्या है, वोल्टेज से, आईसी और वोल्टेज में देखिए, ये और वोल्टेज का रिलेशन देख रहा हूं। आईसी क्या, ये कंपोनेंट की मैं बात कर रहा हूं, ये क्या है, करंट इंडक्टर कैपेसिटर का करंट क्या होता है, लीडिंग, 90 डिग्री लीडिंग, करंट IL 90 डिग्री लीडिंग विथ रिस्पेक्ट टू वोल्टेज। ये ऑब्जर्वेशन भी यहां आ रहा है। मैंने कहा भी था याद रखने के लिए, कैपेसिटर मतलब इसमें सी आता है, कैपेसिटर का करंट क्या होता है, लीड करता है, याद रखने के लिए ट्रिक बताया था, सी से करंट, सी से कैपेसिटर। तो ये 3 चीज देखें आप, ये 3 कंपोनेंट में मैंने लिखा, और यहां देखिए IL और ये कंपोनेंट IC, नेट करंट I, इसको लिखिए, लिख लिए। आपका क्या आया, I इक्वल टू IR प्लस IL, जो भी रहा हो विद साइन, और IC, ये आपका IL पूरा है, ये आपका IC पूरा है, ठीक है, विद साइन लिखना है, ठीक है। मैं ये दिखाना चाह रहा हूं कि 3 करंट है यहां, ठीक है ना। तो ये जो है आपका, यहां IL में, इसे कंफ्यूज मत होइएगा, विद साइन यहां लिखा हूं मैं, विद साइन माइनस साइन के साथ, ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं। 3 कंपोनेंट में यह कहना चाह रहा हूं, ठीक है। अगर मैं यहां से I और V को ऐसे लिख दूं, I बटे V कर दूं, तो क्या आएगा जी, 1/R माइनस J माइनस J V को मैं बाहर कर दिया हूं, J ओमेगा माइनस J ओमेगा L, ठीक है, और सॉरी माइनस J बाई ओमेगा L प्लस J ओमेगा C, यही आया, ठीक है। J को बाहर कर दें, J को बाहर कर दीजिए तो क्या आता है जी, 1/R, J को बाहर कर दिए, ओमेगा C माइनस 1/, I बाई V क्या हो गया जी, वोल्टेज अपॉन करंट क्या होता है, रेजिस्टेंस, इंपीडेंस, यहां पर दोनों पार्ट है, रिएक्टेंस दोनों पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट और रेजिस्टेंस और रियल पार्ट। तो ये क्या होता है, वोल्टेज अपॉन करंट होता है इंपीडेंस, इंपीडेंस का उल्टा हो गया करंट बाई वोल्टेज, तो इसको बोलते हैं हम एडमिटेंस। एडमिटेंस जो होता है इंपीडेंस का उल्टा होता है, रेसिप्रोकल होता है, क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ इंपीडेंस। आया भी है, देखिए इंपीडेंस का रेसिप्रोकल क्या होता है, एडमिटेंस, इसको हम लोग Y से दिखाते हैं, Y इक्वल टू क्या है, 1/R, कंडक्टेंस पार्ट 1/R क्या होगा, रेजिस्टेंस का उल्टा, रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल, इसको बोलते हैं कंडक्टेंस, G से दिखाते हैं, ठीक है ना, प्लस J लिख दीजिए। ओमेगा C क्या है जी, XC क्या होता है, XC क्या होता था, रिएक्टेंस क्या होता था, 1/ωc, ये जस्ट उसका रेसिप्रोकल है। XC का रेसिप्रोकल को क्या बोलते हैं हम, ससेप्टेंस, BC 1/XC, ससेप्टेंस, रिएक्टेंस के उल्टा को ससेप्टेंस, रिएक्टेंस के उल्टा को रेसिप्रोकल को ससेप्टेंस, उसको हम दिखा दिए हैं BC से। क्या आगे बता रहा है, आपका रेसिप्रोकल ऑफ द रिएक्टेंस ऑफ द कैपेसिटर, ठीक है। देखिए 1/ωc का उल्टा कर दिए, रेसिप्रोकल कर दिए तो ओमेगा से ऊपर चला गया, और ये आपका है ओमेगा L क्या था, ओमेगा L क्या था आपका, ओमेगा XL क्या होता है, XL क्या होता है, ओमेगा L, तो 1/XL क्या होगा, इसको बोलेंगे हम ससेप्टेंस, ससेप्टेंस, रिएक्टेंस का उल्टा ससेप्टेंस, इंडक्टर के रिएक्टेंस को उल्टा कर रहे हैं, इसको एक नोटेशन दे दिए BL, ये हो गया आपका 1/, क्या आ जाएगा, XL ओमेगा L है तो 1/ωL, ये आपका आ गया 1/ωL को मैंने दिया, ये तो इसको मैं लिख दूं G प्लस J BC माइनस BL इक्विवेलेंट ससेप्टेंस, BC माइनस BL इक्विवेलेंट, जो भी माइनस करने के बाद जो भी आता हो इक्विवेलेंट इंपीडेंस।
इम्पीडेंस, जहां वहां इम्पीडेंस बोलते थे। सीरीज वाले में देखिए जब हम एक्सी इसको माइनस करते थे एक्सी और एक्सएल को, तो क्या बोलते थे रिएक्टेंस, यहां पर क्या बोलेंगे ससेप्टेंस। इक्विवेलेंट बी क्या है, इक्विवेलेंट ससेप्टेंस, माइनस करने के बाद आया। इसको थोड़ा हम दिखाएं फेजर में, इसको दिखाएं क्या दिखाना चाह रहे हैं, समझे इस बात को। ये है आपका, मैं ससेप्टेंस को फेजर में दिखा रहा हूं, ससेप्टेंस को प्लॉट कर रहा हूं फेजर में। ये है आपका रियल एक्सिस, यहां होगा क्या होगा, यहां 1/r, जिसे मैंने बोला है जी, इन्हें बोला है जी। ये क्या है, इधर देखिए BC, इमेजिनरी एक्सिस पर BC माइनस, और ये BL क्या है -J। BC क्या बता रहा है, कैपेसिटेंस के रिएक्टेंस का उल्टा। कैपेसिटेंस का रिएक्टेंस क्या होता है 1/j ओमेगा सी, जे तो ऑलरेडी लगा दिए हैं, तो यहां पर क्या हो गया, यहां के क्या होता है, केवल इसकी पार्ट की बात करूं तो XC क्या होता है 1/ओमेगा-c, जे तो अलग से लगा ही रहे हैं, तो 1/XC। BC क्या है 1/XC, तो ये आपका क्या हो गया ओमेगा-c, ये ना हो गया, ये BC क्या है 1/XC, इसी को लिख सकते हैं ओमेगा-c, तीनों चीज बराबर है। समझे बात को, समझे बात को आप। यहां पर BL क्या है, दिस इज BL इज 1/XL, इंडक्टर के रिएक्टेंस का रेसिप्रोकल, जो क्या आएगा, XL क्या होता है ओमेगा L, तो ये क्या हो गया BL को यहां दिखा रहे हैं, BC को कैपेसिटेंस के ससेप्टेंस को यहां दिखा रहे हैं, आपके कंडक्टेंस को यहां दिखा रहे हैं। ये मैंने किसको प्लॉट किया है, Y का फेजर प्लॉट है, एडमिटेंस को मैंने प्लॉट किया है, दो पार्ट है इसके, रजिस्टिव पार्ट, एडमिटेंस को मैंने प्लॉट किया है, एंड इमेजिनरी पार्ट। लिखिए इसको पहले, इसको लिखिए, इसे नोट कर लिए। हाँ, तो देखिए हमने दिखाया एडमिटेंस, हम लोगों ने क्या डिस्कस किया, एडमिटेंस जो कि इंपीडेंस का रेसिप्रोकल है। कहने का मतलब क्या है, Y जो है वो Z का रेसिप्रोकल है, वह जो आया मेरा, वह उसको मैंने यहां प्लॉट किया दो पार्ट में, कंडक्टेंस और आपका ये वाला पार्ट है ससेप्टेंस, ससेप्टेंस। तो ये देखिए J लगा हुआ है, इसको इमेजिनरी एक्सिस पर, और जब इसको मैं आपको कहा दिखाया मैंने, रियल एक्सिस पर, कोई दिक्कत नहीं है। ये मैंने इसको कॉम्प्लेक्स प्लेन पर दिखा दिया, ये मैंने कहा किया कॉम्प्लेक्स प्लेन पर इसको दिखा दिया। अब आप कहेंगे ये B क्या था, ये B क्या था, तो नेट ससेप्टेंस BC, मान लीजिए BC बड़ा है तो BC माइनस BL क्या होगा, PL इतना छोटा है, BC इतना बड़ा है, तो जैसे वेक्टर में घटा इतना बड़ा से इतना छोटा चला गया तो कितना नेट बचा, इतना, मान लीजिए इतना बचा, तो यही मेरा नेट B, ये B है, ये G है, तो ये आपका क्या आएगा, ये Y का मैग्नीट्यूड निकालना होगा, फिर निकालेंगे B स्क्वायर प्लस रियल पार्ट में स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट में स्क्वायर का स्क्वायर रूट ना Y होता है। Y निकालेंगे तो क्या आएगा, Y का मैग्नीट्यूड G स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, यही यहाँ, ये समझे किस तरह से कॉम्प्लेक्स प्लेन पर मैंने दिखाया आपका ससेप्टेंस, जैसे आपका एडमिटेंस दिखाया, समझे, जैसे मैंने वहां पर इंपीडेंस दिखाया था। पैरेलल सर्किट में मैंने कैसे दिखाया आपको, ये दिखाया एडमिटेंस, जिसका एक पार्ट है आपका कंडक्टेंस, एक पार्ट है आपका इमेजिनरी वाला पार्ट क्या है, ससेप्टेंस, ससेप्टेंस, इसको लिख दीजिए। समझे बात को, डी का मतलब समझे। अब देखिए यहां ये समझ गए हैं, अब देखिए अब रेजोनेंस, ये कंडीशन था, Y आपका ये था, करंट आपका क्या था, करंट मैंने क्या निकाला था, करंट आपका तीन पार्ट में था, करंट इक्वल टू था IR प्लस IL, याद करिए वो सर्किट, प्लस I, यही था। तीन ब्रांच थे आपके, एक रजिस्टर, एक इंडक्टर, एक कैपेसिटर। मैंने निकाला था I क्या आया था, V/R, इंडक्टर का करंट क्या था, V/j ओमेगा L, ऊपर कर दिया अगर मैं तो
जे को ऊपर कर दिया तो क्या आएगा वो माइनस V बाई ओमेगा ए, ठीक था, ध्यान में है। और ये करंट कितना है V बाई एक्सी, V बाई एक्सी, एक्सी कितना होता है V बाई 1 बाई जे ओमेगा सी, तो जे ओमेगा ऊपर चला गया था, जे ओमेगा सी, ठीक है। तीन कंपोनेंट यही थे और इससे मैंने क्या कह दिया था V 1 बाई आर, माइनस को बाहर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, जे को बाहर निकाल दीजिए, सॉरी प्लस जे को बाहर निकाल दीजिए, प्लस जे को बाहर निकाला, जे को बाहर निकाला, ओमेगा सी माइनस 1 बाई। एक चीज देख रहे हैं, आई जो है वो क्या है V इंटू क्या है, V इंटू क्या है Y, आई क्या है V इंटू Y। आई क्या होता है वोल्टेज इंटू एडमिटेंस, वोल्टेज इंटू एडमिटेंस, एडमिटेंस क्या है इंपीडेंस का रेसिप्रोकल, देखिए ये आया, ठीक है, समझे। यही करंट होगा, मैग्नीट्यूड निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, तो करंट ऐसे करंट निकालेंगे तो पूरा फेजर रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों आएगा। करंट का मैग्नीट्यूड जब निकालना होगा तो क्या निकालेंगे, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर का स्क्वायर, तो हम करंट का मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, समझे बात को। ये मेरा करंट है। अब रेजोनेंस पर क्या होगा, इसको लिख लिए। अब रेजोनेंस का कंडीशन पैरेलल आरएलसी में क्या है, एट रेजोनेंस आपका जो क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ द एडमिटेंस विल बिकम जीरो, इमेजिनरी पार्ट, यही आपका यही पार्ट एडमिटेंस है, देखिए यही पार्ट है एडमिटेंस का G, और ये क्या है ससेप्टेंस, इमेजिनरी पार्ट ऑफ द Y एडमिटेंस इज जीरो। इसी को हम चाहे तो एक और भाषा में लिख सकते हैं, इसी को हम लैंग्वेज चेंज करके लिख सकते हैं, इमेजिनरी पार्ट जो क्या वो क्या है ससेप्टेंस, इसी को कह सकते हैं ससेप्टेंस इज जीरो, ससेप्टेंस इज जीरो। इसको और चाहे तो हम लिख सकते हैं आपका इमेजिनरी पार्ट ऑफ द करंट, ये देखिए ससेप्टेंस जीरो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, करंट क्या है V इंटू दिस, इमेजिनरी पार्ट जीरो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, करंट का इमेजिनरी पार्ट जीरो हो गया, इमेजिनरी पार्ट ऑफ द करंट, जो करंट आ रहा था ऑफ द करंट इज जीरो। देखिए ये करंट आ रहा था तीन ब्रांच में, इसका इमेजिनरी पार्ट, इसके रियल पार्ट थे, इमेजिनरी पार्ट था क्योंकि आपका कंडक्टेंस है, सॉरी यहां इंडक्टर है और कैपेसिटर है, इमेजिनरी पार्ट इसका क्या हो गया जीरो, ये भी कह सकते हैं। अब देखिए इसे चाहे तो हम इसको नोटेशन में ऐसे लिखते हैं, इमेजिनरी पार्ट ऑफ एडमिटेंस इज जीरो एट रेजोनेंस, इसी को कह सकते हैं, ये दोनों रिलेटेड हैं, इमेजिनरी करंट और एडमिटेंस देखिए रिलेटेड है, करंट और एडमिटेंस रिलेटेड है, I इज इक्वल टू V इनटू दिस पार्ट, इसको कर सकते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ द करंट इज जीरो। इस कंडीशन से हम, और जब हम रेजोनेंस का कंडीशन निकाल सकते हैं, हम फ्रीक्वेंसी चेंज किए जा रहे हैं, किस फ्रीक्वेंसी पर ऐसा होगा, कोई फ्रीक्वेंसी ऐसा भी आएगा, फिर से इसको मैं दिखाना चाहूंगा। आप क्या कर रहे हैं, इसको लिख लिए हैं, हम क्या कर रहे हैं, इस सप्लाई का फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहे हैं, इस सप्लाई का फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहे हैं। एक फ्रीक्वेंसी ऐसा आएगा जब इसका ससेप्टेंस अपने आप को कैंसिल कर देगा, यानी कि BC इज इक्वल टू BL हो जाएगा। वही कंडीशन रेजोनेंस का है, वही कंडीशन रेजोनेंस का है। जब ऐसा आएगा BC और BL बराबर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहां ये भी कंडीशन लिख सकते हैं, एट रेजोनेंस ससेप्टेंस ऑफ कैपेसिटर, यही तो होगा तभी तो जीरो हो गया, दोनों बड़ा, जीरो का मतलब ही यही है। तो ये जब दोनों बराबर हो गया, ये जीरो हो गया, तो करंट क्या हो गया, I इज इक्वल टू इस एट रेजोनेंस, इसको लिखिए, यहां के बाद लिखिए एट रेजोनेंस, आप लिख चुके होंगे एट रेजोनेंस। एट रेजोनेंस क्या हो गया, ये वाला पार्ट जीरो हो गया, जीरो, I इज इक्वल टू क्या हो गया V बाई। अब देखिए कोई इमेजिनरी नंबर है, अब नहीं, इमेजिनरी वाला पार्ट जीरो हो गया, एट रेजोनेंस
करंट एंड वोल्टेज आर इन फेज। यहां भी वही कंडीशन आया जो सीरीज आरएलसी सर्किट में आया था। एट रेजोनेंस पैरेलल आरएलसी की मैं बात कर रहा हूं, करंट एंड वोल्टेज आर इन फेज है। फेज में आई वाला पार्ट 0 होगी, आर इन फेज। एक और ऑब्जर्वेशन हम यहां से लिख सकते हैं, एक और ऑब्जर्वेशन हम लिख सकते हैं, वो है कि करंट एंड वोल्टेज आर इन फेज, सर्किट बिकम्स रेजिस्टिव। ऐसा कब होता है? जब सर्किट बिकम्स, जैसे लग रहा है केवल एक रजिस्टर लगा हुआ है, रेजिस्टिव। सर्किट बिकम्स रेजिस्टिव, इसको भी आप लिख लीजिए, सर्किट बिकम्स रेजिस्टिव, इसे भी आप लिखिए, लिख लिए। अब देखिए, अब मैं क्या करता हूं, रेजोनेंस के समय, समझ कितना लिखिए, इसी में आगे बढ़ाइए और लिखिए एट रेजोनेंस। देखिए आज क्या हो रहा है रेजोनेंस के समय, रेजोनेंस सर्किट बिकम रेजिस्टिव हो गया, आपने लिख दिया। मैं इसका पोलर प्लॉट खींच रहा हूं फिर से, एट रेजोनेंस पोलर प्लॉट खींच रहा हूं। ये देखिए, ये रियल एक्सिस है, यहां मैं जी दिखा रहा हूं, ये बीसी था, ये बीएल था, ये क्या हो गया है, ये वाला इमेजिनरी पार्ट 0 हो गया, यानी कि बीसी और बीएल बराबर हो गया है, तभी तो खत्म हो गया है। बीसी और बीएल बराबर हो गया है, तभी तो आपका बी 0 हो गया है। बी 0 होने का मतलब क्या है, यानी ससेप्टेंस 0 का होने का मतलब क्या है, ये दोनों इसको कैंसिल, ऐसा फ्रीक्वेंसी आया जिस पर ये और ये वैल्यू बराबर होकर कैंसिल कर दिए, बीसी और बीएल बराबर हो गया। इसी को आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, आप इसको और आगे बढ़ाएंगे और आगे बढ़ाएंगे, और बीसी भी से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, करंट मिल जा रहा है, इसी में भी से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। देखिए भी से मल्टीप्लाई किए हुए हैं, यही ना करंट है, इस पार्ट में भी से मल्टीप्लाई कर दिए तो करंट है, यानी कि जिधर बीसी है उधर ही आपका आईसी है, कांस्टेंट से तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अगर हम करंट को पोलर प्लॉट पर दिखाएं तो आईसी, आईएल और ये आईआर, तीन करंट है। रेजोनेंस के समय क्या हो जाएगा, ये वाला करंट ये वाले करंट को कैंसिल कर देगा, यही ना मैं बोल रहा था। आईसी इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, आईसी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये वाला करंट क्या है जो इसको कैंसिल कर दिया है, ये करंट कैंसिल कर दिया। सर्किट केवल क्या है, रेजिस्टिव, सर्किट केवल क्या है, रेजिस्टिव। वोल्टेज और करंट इन फेज में है, वोल्टेज एंड करंट क्या है, वोल्टेज एंड करंट क्या है, इन फेज है, वोल्टेज एंड करंट क्या है, इन फेज। जब फेज में होता है तो चीज और क्या बोलते हैं जी, कॉस फाई क्या है, फाई क्या है, करंट और वोल्टेज के बीच के फेज का डिफरेंस जो है उसका कॉस लेनी है, पावर फैक्टर, ये कितना हो जाएगा, कॉस 0 एट रेजोनेंस कॉस फाई, जैसे वहां हुआ था। अब हम रेजोनेंस के कंडीशन को निकाल रहे हैं। हमने क्या कहा, रेजोनेंस के कंडीशन को निकालने के लिए क्या कहा, बीसी इक्वल टू बीएल, बात बराबर है इमेजिनरी पार्ट ऑफ वाई इक्वल टू 0, ये बोले या बोले कि बीसी इक्वल टू बीएल, बात बराबर है बीसी क्या है, वो आपका ससेप्टेंस ऑफ द कैपेसिटर ओमेगा सी, बीएल क्या है 1/ओमेगा एल, बीएल क्या है 1/ओमेगा एल, सेम ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा, इस फ्रीक्वेंसी को मैं ओमेगा नॉट नाम दे दूं, चलो ओमेगा ही लिख देते हैं, लेकिन एक नाम दे दूंगा ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू, बाद में नाम दे दूंगा ओमेगा स्क्वायर 1/LC, ओमेगा इक्वल टू 1/√LC। ये जो फ्रीक्वेंसी आया वो फ्रीक्वेंसी है जब यहां पर दोनों बराबर हो गए, बीसी और बीएल बराबर हो गए, मैंने बराबर कर दिया, बीसी और बीएल को बराबर कर दिया। इस फ्रीक्वेंसी का नाम दे दे, इसी फ्रीक्वेंसी रेडियन ओमेगा निकाले हैं, 2πf से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2πf इक्वल टू ओमेगा, ओमेगा लिखे हैं, रेडियन में है, रेडियन पर सेकेंड लिख लीजिए इसको, रेडियन पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। इसी का नाम देते हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, इसी का नाम है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। ध्यान दिए होंगे कि पैरेलल और सीरीज का रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का जो एक्सप्रेशन है वो सेम ही आया है, रेजोनेंस ओमेगा फ्रीक्वेंसी को ओमेगा नॉट, इसका नाम दे दे रहे हो ओमेगा नॉट, ताकि नोटेशन इसका एक अलग नोटेशन दे दिए, ओमेगा नॉट इक्वल टू 1/√LC। ये है रेडियन पर सेकेंड में, फ्रीक्वेंसी में लिखेंगे तो 2 ओमेगा इक्वल टू 2πf, तो 2f इक्वल टू f नॉट इक्वल टू, इसका नाम दे दिए, इसको अंतर करने के लिए कि एक रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है, f नॉट नाम दे दिए 2π√LC हर्ट्ज। कोई दिक्कत, इसको लिखिए। यहां पर मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा, किसी भी तरह का सर्किट हो, पैरेलल सर्किट ऐसे हो, आर में एल लगा हो, आर और सी लगा हो, इस तरह से हो, हम हर एक में, क्योंकि गेट में आपको इस तरह से तो क्वेश्चन पूछेगा नहीं, सीधे एक लाइन में निकाल दिए और कहा कि आप आर इसका कैपेसिटेंस दे दिया, आर सी है, आर एल है, ये आपका एल है, ये आपका आर सी है, ये सी, बोला रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी निकाल,
रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का एक्सप्रेशन निकाले तो हम आसानी से क्या करेंगे, यही वाला कंडीशन लगा देंगे। इमेजिनरी पार्ट ऑफ इसका एडमिटेंस निकालेंगे और इमेजिनरी पार्ट को जीरो करके ससेप्टेंस को जीरो, इसका एडमिटेंस निकालेंगे। एडमिटेंस क्या होगा, इसका समेशन ऑफ इसका एडमिटेंस प्लस इसका एडमिटेंस, दोनों को हम क्या करेंगे, इक्विवेलेंट एडमिटेंस निकालेंगे, y क्या हो जाएगा, y1 प्लस y2। अभी मैं इसीलिए शुरू में कहा था कि एडमिटेंस को ऐड करना पैरेलल ब्रांच में आसान होता है। इक्विवेलेंट एडमिटेंस निकालेंगे और उसका इमेजिनरी पार्ट क्या कर देंगे, जीरो कर देंगे। क्वेश्चन करेंगे हम लोग, और हम किसी भी तरह का पैरेलल सर्किट हो निकाल सकते हैं। एक बार मैं पढ़ा रहा था तो एक बच्चा बोला, सर ऐसे में हम पैरेलल में अगर हम इंपीडेंस निकालेंगे तो नहीं होगा, इंपीडेंस निकालें उसका इमेजिनरी पार्ट जीरो कर दे तो वहां भी हो जाएगा। आप इंपीडेंस और एडमिटेंस रिलेटेड है, जेड और वाई रिलेटेड है, तो जेड भी निकाल कर कोई उसका इमेजिनरी पार्ट जीरो कर दे तो वहां से भी आएगा। इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड भी जीरो कर दे तो वहां से भी कंडीशन रेजोनेंस का निकाल सकते हैं। लेकिन पैरेलल ब्रांच में ज्यादा अच्छा होगा, इट वुड बी बेटर टू गो विद एडमिटेंस, क्योंकि निकालना आसान है। समझे ना बात को, निकालना आसान है एडमिटेंस। हम जेड भी निकाल के इसको जीरो कर दे तो भी होगा, लेकिन हम क्योंकि दोनों रिलेटेड हैं, लेकिन पैरेलल में y निकाल लेंगे, किसका y निकाल लेंगे, y1 निकाल लेंगे और फिर इसका y2 निकाल लेंगे और दोनों का ऐड कर देंगे, ये मेरा y निकल जाएगा। जो आएगा उसका इमेजिनरी पार्ट को जीरो कर देंगे। इस सर्किट का रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी निकालना है तो इमेजिनरी पार्ट को जीरो करेंगे और जो भी आएगा, जो कंडीशन ओमेगा का आएगा वही मेरा रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का एक्सप्रेशन आ जाएगा। ऐसा क्वेश्चन करेंगे। इस बात को समझे, पैरेलल में आप रेजोनेंस का कंडीशन निकालना समझें, पैरेलल का मतलब समझें कि आईसी कंडक्टर करंट, कैपेसिटर करंट और इंडक्टर करंट बराबर होगा, सर्किट रजिस्टिव बिहेव करेगा, या इस चीज को करंट और एडमिटेंस में रिलेशन है, करंट में जस्ट एडमिटेंस इनटू भी कर देते हैं तो करंट आ जाता है। तो आप क्या करेंगे, यहां से करंट में भी लिख सकते हैं, यहां से लिखे करंट में तो एडमिटेंस में भी सेम बात बोल सकते हैं कि कैपेसिटेंस कैपेसिटर का इस इमेजिनरी पार्ट को क्या बोलते हैं, ससेप्टेंस। एडमिटेंस के इमेजिनरी पार्ट को ससेप्टेंस, कैपेसिटेंस का ससेप्टेंस और इंडक्टर का ससेप्टेंस बराबर हो जाएगा पीसी इक्वल टू बी। आप यह कह सकते हैं कि एडमिटेंस का इमेजिनरी पार्ट, ससेप्टेंस इज द इमेजिनरी पार्ट जीरो हो जाएगा, सारे बात बराबर है। तो यहां पर हम लोग ये चर्चा को समझे इस तरह से। सेम एक्सप्रेशन ध्यान दीजिएगा, सीरीज आरएलसी सर्किट में और पैरेलल आरएलसी सर्किट में करंट का एक्सप्रेशन, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का एक्सप्रेशन सेम आया। एक चीज में और कर आज की चर्चा को रोकना चाहूंगा, और वो है पहले 3 ब्रांच में करंट आ रहा था, अब क्या है, केवल यहां से ये जो करंट है आई क्या है, आई आर, केवल केवल करंट क्या है, V बाई आर। तो करंट मिनिमम हो गया कि मैक्सिमम हो गया? करंट आपका देखिए, पहले देखिए करंट का तीन था, एक पार्ट, 2 पार्ट और ये वाला पार्ट। ये करंट था, देखिए करंट का एक पार्ट और ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट जीरो हो गया। तो करंट क्या होगा उस समय, करंट क्या होगा, ये वाला पार्ट देखिए 2 ब्रांच थे, अब इफेक्टिवली केवल इसी ब्रांच में करंट जा रहा है, इफेक्टिवली केवल यही करंट जा रहा है। क्या यहां से देखिए करंट का पहले ये पार्ट था और ये वाला पार्ट जीरो हो गया, तो करंट मिनिमम हुआ कि मिनिमम, ये पूरा का पूरा जीरो हो गया, तो करंट मिनिमम हुआ कि मैक्सिमम, करंट हो गया मिनिमम। 3 पार्ट था, केवल एक ही पार्ट बचा, तो करंट क्या हो गया, एट रेजोनेंस। ये भी देख लीजिए पैरेलल आरएलसी में, इन पैरेलल आरएलसी की मैं बात कर रहा हूं, सीरीज आरएलसी की बात नहीं कर रहा हूं, कंपेयर करेंगे हम लोग। एट रेजोनेंस करंट इज रजिस्टिव तो आया ही है, करंट इज मिनिमम, देखिए इसको। एडमिटेंस क्या है जी, करंट मिनिमम है तो एडमिटेंस भी क्या है, मिनिमम। इंपीडेंस का उल्टा होता है एडमिटेंस ज्यादा है, इसका मतलब करंट ज्यादा है। इंपीडेंस ज्यादा होगा तो करंट घटता है ना, तो अगर आपका एडमिटेंस ज्यादा है, जस्ट इंपीडेंस का उल्टा, तो इसका मतलब करंट इंपीडेंस y इक्वल टू 1/z। एडमिटेंस ज्यादा है, इसका मतलब इंपीडेंस कम है, करंट ज्यादा रहता है, करंट कम है, तो क्या एडमिटेंस क्या है, मिनिमम। यहां से भी देख सकते हैं, पहले इतना था एडमिटेंस, अब क्या इतना ही बचा, ठीक है। करंट क्या है, मिनिमम, ठीक है। तो एडमिटेंस का उल्टा इंपीडेंस क्या होगा, इंपीडेंस क्या होगा, मैक्सिमम।
इम्पीडेंस मैक्सिमम। एट रेजोनेंस करंट क्या होता है, मिनिमम होता है। पैरेलल आरएलसी की मैं बात कर रहा हूँ। करंट मिनिमम है इसका मतलब क्या है, एडमिटेंस कम है, और एडमिटेंस कम है इसका मतलब क्या है, इम्पीडेंस ज्यादा है। इतने पे ही मैं चर्चा को रोकता हूँ, आगे हम लोग और देखेंगे।